Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MDCAT session. आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 24 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है वैरायटी ऑफ लाइफ। तो टेस्ट के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द जेनेरिक नेम इज ऑलवेज बिगिंस विद। अल्फा ऑप्शन है ग्रीक वर्ड, बीटा लैटिन वर्ड, चार्ली कैपिटल लेटर एंड डेल्टा स्मॉल लेटर। तो एक्चुअली बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसमें लैटिन लैंग्वेज यूज की जाती है साइंटिफिक नेम रखने के लिए, लेकिन जो जेनेरिक नेम है एक्चुअली जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट जो वर्ड है वो रेफर करता है जेनेरिक नेम को एंड सेकंड लेटर जो है ये सेकंड वर्ड रेफर करता है स्पीशीज नेम को। तो यहाँ पे जेनेरिक नेम जो है वो बिगिंस किससे होता है, तो उसके लिए कहा जाता है दैट बिगिंस विद कैपिटल लेटर। अगर मैं एक ऑप्शन के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर एक नाम लिखूं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं होमोसेपियन जो कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। अब इसमें जब हम होमोसेपियन लिखते हैं तो इसके केस में एक जो है वो जेनेरिक नेम है और एक स्पीशीज नेम है, दोनों को अंडरलाइन किया जाएगा। अब जो जेनेरिक नेम है जेनस जिसको हम कहते हैं उसका फर्स्ट लेटर देखिए तो कैपिटल है और जो स्पीशीज है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो भी स्मॉल लिखा जाता है। सो इन गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा जेनेरिक नेम इज ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। क्वेश्चन नंबर 2, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। अल्फा ऑप्शन है ई चैटन, बीटा रॉबर्ट वाइटेकर, चार्ली अर्नस्ट हैकेल एंड डेल्टा कार्लस लिनियस। तो यहां पे हम जानते हैं कि जो ई चैटन थे इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट किया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्म कॉइन की थी। दूसरा जो ऑप्शन है रॉबर्ट वाइटेकर, तो इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। चार्ली ऑप्शन देखें अर्नस्ट हैकेल, तो ये जो थे इन्होंने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था और कार्लस लिनियस ने क्लासिफिकेशन में बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसको प्रपोज किया था। तो गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन है बीटा रॉबर्ट वाइटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया और इस 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया था मार्गलस एंड शिवार्ड्स ने। तो यहां पे हमारे पास राइट ऑप्शन होगा बीटा रॉबर्ट वाइटेकर। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉमन नेम ऑफ एलियम सिपा इज। अल्फा ऑप्शन है अमलतास, बीटा प्याज, चार्ली बाथू एंड डेल्टा चना। तो यहां पे एलियम सिपा का कॉमन नेम जो है दैट इज फॉर अनियन या प्याज जो है वो कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। अल्फा ऑप्शन है ई चैटन, बीटा लाइन मार्गलस, चार्ली अर्नस्ट हैकेल एंड डेल्टा रॉबर्ट वाइटेकर। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि ई चैटन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के साथ इन्वॉल्व थे, वो लाइन मार्गलस एंड शिवार्ड्स जो कि 2 एसोसिएट्स थे, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया था और अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो प्रपोज किया था और उसमें थर्ड किंगडम जो रखा था वो कौन सा था, प्रोटिस्टा। तो इसलिए हम कहते हैं कि 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें यूग्लिना और उसके साथ साथ बैक्टीरिया जो इंडिविजुअल है इनको उसने थर्ड किंगडम में प्लेस किया था। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 5, द फाइलम ऑफ कॉर्न इज। अल्फा ऑप्शन है प्लांटी, बीटा ट्रैक्योफाइटा, चार्ली एंजियोस्पर्मी एंड डेल्टा पॉइलिस। तो यहां पे हमें फाइलम ऑफ कॉर्न पूछा गया। अगर हम सारी क्लासिफिकेशन देखें तो हम कहते हैं कॉर्न की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किंगडम, इसके बाद लिखा जाता है फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज। तो यहां पे हमें कॉर्न का साइंटिफिक नेम भी हम जानते हैं दैट इज जी मेज, जिसको सेपरेटली अंडरलाइन करना जरूरी है। इसमें जो किंगडम है, अब यहां पे गिवन ऑप्शन में हमें क्या दिया गया, अल्फा प्लांटी, तो प्लांटी तो किंगडम है इसका,
बीटा ऑप्शन देखिए ट्रैकियोफाइटा, जिसको एंथोफाइटा भी लिखा गया, तो दैट इज एक्चुअली फाइलम एंथोफाइटा, या इसी का दूसरा नाम जो है वो ट्रैकियोफाइटा जो है वो कंसिडर किया जाता है। और इसके साथ ही हम जो तीसरी जो चार्ली ऑप्शन है वो देखें तो एंजियोस्पर्मी, दैट इज एक्चुअली फॉर क्लास एंजियोस्पर्मी ए, और उसके बाद डेल्टा ऑप्शन में देखें तो ऑर्डर जो है वो दिया गया पोएलिस। तो ये चार जो ऑप्शन दी गई हैं, प्लांटी, एंथोफाइटा या ट्रैकियोफाइटा, एंजियोस्पर्मी और पोएलिस, और हम जानते हैं कि इसकी फैमिली जो है दैट इज पोएसी, जीनस जो है वो जी, एंड स्पीशीज जो है वो मेस। तो ये जो है वो राइट होगा। सो प्लांटी इसका किंगडम है, फाइलम एंथोफाइटा, क्लास एंजियोस्पर्मी, ऑर्डर पोएल्स एंड फैमिली पोएसी, जेनस जो है वो जी एंड स्पीशी मेस। तो हमें क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है? फाइलम से। सो राइट ऑप्शन इज ट्रैकियोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 6, a group of actually or potentially interbreeding individuals that are reproductively isolated from other such individuals called, अल्फा ऑप्शन है species, बीटा genus, चार्ली क्लास एंड डेल्टा फैमिली। तो group of interbreeding individuals, group of similar individuals which have potential to interbreed among themselves and able to reproduce the fertile offspring, ये डेफिनेशन किसकी थी? दैट इज द डेफिनेशन फॉर स्पीशीज। सो गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा अल्फा स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 7, बोटेनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल इज, अल्फा ऑप्शन है सोलेनम मेलेंजिना, बीटा कैशिया फिस्टुला, चार्ली सोलेनम टिब्रसम एंड डेल्टा लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। तो यहां पे बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो है ब्रिंजल का अल्फा ऑप्शन में दिया गया, दैट इज सोलेनम मेलेंजिना। उसके मुकाबले में बीटा देखिए कैशिया फिस्टुला अमलतास का साइंटिफिक नेम है, चार्ली में सोलेनम ट्यूबरसम ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, और लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम जो है वो टोमेटो का साइंटिफिक नेम है। सो राइट ऑप्शन बोटेनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल इज सोलेनम मेलेंजिना। क्वेश्चन नंबर 8, the common characteristics between tomato and potato will be maximum at the level of their, अल्फा ऑप्शन है डिवीजन, बीटा ऑर्डर, चार्ली फैमिली एंड डेल्टा जेनस। तो यहां पे जो डिवीजन है फाइलम, फाइलम इन दोनों का प्लांटी होता है। ऑर्डर, अब देखिए तो जो पोटैटो में और टोमेटो में जो दोनों में कौन से लेवल पे ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो दैट इज एक्चुअली एट फैमिली लेवल। ये टेक्सा है जो कि दोनों का सोलानेसी है। तो एक्चुअली पोटैटो और टोमेटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली। तो दोनों की फैमिली जो है एक्चुअली सोलानेसी है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस, अल्फा ऑप्शन है डिवीजन, बीटा फैमिली, चार्ली क्लास एंड डेल्टा स्पीशीज। तो हम ये बात जानते हैं जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं या टेक्सा लिखते हैं तो किंगडम इज मोस्ट जनरल, और जब हम स्पीशीज की बात करते हैं तो दैट इज स्पेसिफिक। तो ये लेवल जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक आता है जब लोअर साइड पे आए, और स्पेसिफिक टू जनरल होता है जब अपवर्ड। तो जीनस से लेस जनरल कौन होगा या मोर स्पेसिफिक कौन होगा? दैट विल बी स्पीशीज। सो राइट ऑप्शन यहां पे हमारे पास क्या आएगा कि लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस इज एक्चुअली स्पीशीज। अगर हमें कहा जाए मोर जनरल, तो जीनस से ज्यादा जनरल कौन है? फैमिली, उससे ज्यादा कौन है? ऑर्डर। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे हायर रैंक की तरफ, हायर टेक्सा की तरफ जाएंगे तो जनरल होता जाएगा, और लोअर टेक्सा की तरफ आएंगे तो वो स्पेसिफाई होता जाएगा विद रेफरेंस टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, अल्फा ऑप्शन है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, बीटा क्लास, डिवीजन, किंगडम, फैमिली, ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस, चार्ली ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फैमिली, किंगडम, जीनस, स्पीशी, एंड डेल्टा स्पीशीज, डिवीजन, फैमिली, किंगडम,
जेनस, ऑर्डर एंड क्लास। तो यहां पे हम ये टेक्सोनोमिक जो कैटेगरीज हैं उनका लेवल देखते हैं कि सीक्वेंस जो है वो किंगडम से हायर लेवल टू लोअर लेवल जब हम देखेंगे तो अल्फा ऑप्शन में हायर लेवल टू लोअर लेवल जो है वो दिया गया। अब इसके क्वेश्चन डिफरेंट वेज में पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको कहा जाए पिक अप द सीक्वेंस फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, तो आप फिर स्पीशीज टू किंगडम तक जाते हैं। आपको दूसरा क्वेश्चन जो यहां पे पूछा गया सीक्वेंस हायर लेवल टू लोअर लेवल में गिवन ऑप्शन में दिया गया। तीसरे नंबर पे इसमें से दरमियान में से कुछ कैटेगरीज जो हैं वो टेक्सा की दी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल 3 दे दिए जाए कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर लिख दिया जाए, इसी तरह से फाइलम, ऑर्डर, जीनस लिख दिया जाए, ऑर्डर, फैमिली, स्पेशल लिख दिया जाए। तो कौन सा जो है वो सीक्वेंस मौजूद है, तो आपको कोई से जो सीक्वेंस में 3 जो कैटेगरीज दी गई है टेक्सा की उसको चूज करना है। तो इसका मतलब एक तो कंप्लीट सीक्वेंस दिया जा सकता है, एक उसका पार्शियल पार्ट या इनकंप्लीट जो 3 या 4 कैटेगरीज हैं टेक्सा की वो पूछी जा सकती हैं। सो आपको ये याद रखना है कि ये सीक्वेंस जो है वो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी है। क्वेश्चन नंबर 11, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, अल्फा ऑप्शन है टेक्सॉन, बीटा जीनस, चार्ली स्पीशीज एंड डेल्टा फैमिली। तो एक्चुअली जनरल कैटेगरी की बात की गई, जो ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद सिमिलर ट्रेट्स वो एक स्पीशी में भी होते हैं, जीनस में भी हो सकते हैं, फैमिली में भी, लेकिन ये सारे जो हैं वो टेक्सा के नेम हैं। तो हमें जनरलाइज्ड ऑप्शन की तरफ जाना है, दैट इज द टेक्सॉन। अ टेक्सॉन इज अ कैटेगरी और रैंक विच जो कि यहां पे इस सीक्वेंशियल ऑर्डर में शो किए जाते हैं। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक। क्योंकि एनी रैंक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो हम फिर जनरल जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूग्लिना एंड अमीबा हैव बीन इंक्लूडेड इन, अल्फा ऑप्शन है मोनेरा, बीटा प्रोटिस्टा, चार्ली प्लांटी एंड डेल्टा एनिमेलिया। तो जब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की गई तो यूग्लिना और अमीबा को जो है वो प्रोटिस्टा में रखा गया। इससे पहले जब 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उस वक्त यूग्लिना एंड बैक्टीरिया को, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को रखा गया था 3 किंगडम में प्रोटिस्टा में। लेकिन जब 5 किंगडम किया गया तो बैक्टीरिया को निकाल के मोनेरा में रख दिया गया और जो बीटा ऑप्शन है प्रोटिस्टा उसमें यूग्लिना एंड अमीबा को इंक्लूड किया गया था। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। हम ये भी बात जानते हैं कि जो प्रोटिस्टा है ये फाइलम ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सक्लूजन बनाया गया, मतलब जो फंजाई से इंडिविजुअल को एक्सक्लूड किया गया, एनिमल से एक्सक्लूड किया गया और प्लांटी से एक्सक्लूड किया गया, उसका जो फाइलम है। इसी वजह से इस फाइलम को मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का नाम भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश यूज बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ देयर होस्ट फॉर देयर रेप्लिकेशन, अल्फा ऑप्शन है बैक्टीरिया, बीटा वायरसेस, चार्ली साइनोबैक्टीरिया एंड डेल्टा स्लाइम मोल्ड। तो यहां पे हमें पूछा गया कि कौन बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करता है। तो बैक्टीरिया ये खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपनी इसके पास है, साइनोबैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं। लेकिन जो स्लाइम मोल्ड पे बात आती है तो स्लाइम मोल्ड जो है वो मल्टीसेलुलर, जिसको हम प्रोटिस्ट में कंसीडर करते हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। इसी तरह से जब वायरसेस कहते हैं तो वायरसेस ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं हमें, या उनको इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे हैं। इनके पास वो मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती जो कि इनकी रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, इसीलिए ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। दे डिपेंड ऑन देयर होस्ट सेल फॉर देयर रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, इट गिव्स डेफिनेट शेप टू वायरियन, अल्फा ऑप्शन है कैप्सिड, बीटा जेनोम, चार्ली एनवेलप एंड डेल्टा स्पाइक। तो जो डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है वायरियन को, वायरियन होता क्या है, दैट इज एक्चुअली मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस। तो उसकी जो शेप बनती है वो उसके आउटर प्रोटीन कोट की वजह से होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैप्सिड। और वो कैप्सिड की शेप किस पे डिपेंड करती है, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेर्स। तो जितने ज्यादा कैप्सोमेर या कम होंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप जो है वो स्पेसिफाई हो जाएगी, और एक जो वायरस है वो अपनी डेफिनेट शेप अटेन करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैप्सिड। लेकिन जब एनवेलप की बात करते हैं तो तमाम वायरसेस एनवेलप नहीं रखते,
कुछ वायरसेस में एनवेलप होता है और कुछ वायरसेस को हम नेकेड कंसिडर करते हैं. सो राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज कैप्सिड व्हिच गिव्स द डेफिनेट शेप टू द वायरियन. क्वेश्चन नंबर 15 अ प्रायोन इज, अल्फा ऑप्शन है इन्फेक्शियस प्रोटीन, बीटा अ वायरल प्रोटीन, चार्ली अ वायरल न्यूक्लिक एसिड और डेल्टा अ वायरल जेनोम. तो यहां पे हमें प्रायोन का कहा गया. हमारी बुक में 4 वर्ड जो है वो यूज किए गए हैं. एक वायरस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो कि एक्चुअली प्रोटीन, आउटर प्रोटीन कोट और इनर न्यूक्लियर मटेरियल से या इनर कोर पर मुश्तमिल होता है. दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया गया वायरियन जो कि एक मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस होता है. तीसरा वर्ड इस्तेमाल किया गया प्रायोन. प्रायोन आर द लीस्ट अंडरस्टूड मोस्ट कंट्रोवर्शियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मेड अप होते हैं या कंपोज्ड होते हैं ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन. तो जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है वो क्या है? प्रायोन. और चौथा जो टर्म है वो इस्तेमाल की गई हमारी बुक की ग्लॉसरी में, दैट इज एक्चुअली वायरॉइड. तो वायरॉइड जो है ये एक इन्फेक्शियस आरएनए होता है. तो एक्चुअली यहां पे प्रायोन क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन, जो कि हमारी बुक में येलो बॉक्स के अंदर जो है इसको बताया गया कि दैट आर मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल इन्फेक्शियस प्रोटीन दैट आर कॉल्ड एज प्रायोन. क्वेश्चन नंबर 16 who discovered that the agent that caused tobacco mosaic diseases was filterable? तो अल्फा ऑप्शन है चार्ल्स चैम्बरलैंड, बीटा आइवानोस्की, चार्ली WM स्टैनले एंड डेल्टा एडवर्ड जेनर. तो ये साइंटिस्ट के नेम हैं और इनकी डिस्कवरीज ये हमें अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है. या तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द WM स्टैनले, तो नीचे कंट्रीब्यूशन रेफरेंस साइंटिस्ट की दे दी जाती है, या कंट्रीब्यूशन लिख के तो साइंटिस्ट के नेम पूछ ले जाते हैं. तो हमें हर साइंटिस्ट के साथ कीवर्ड का पता होना चाहिए. जैसे चार्ल्स चैम्बरलैंड जो है एसोसिएट ऑफ पास्चर जो थे, इन्होंने पोर्सलीन फिल्टर पेपर को यूज किया था जिससे इन्होंने यह बताया कि बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते पोर्सलीन फिल्टर पेपर से और वायरसेस जो हैं वो फिल्टर हो जाते हैं. तो एक्चुअली पोर्सलीन फिल्टर पेपर जो है इनको यूज किया था, जो कि हम कीवर्ड के तौर पर याद रख सकते हैं. आइवानोस्की ने यह बात कंफर्म की थी कि टोबैको मोज़ेक वायरसेस जो हैं वो फिल्टरेबल वायरसेस हैं, यानी कि फिल्टरेबल एजेंट के बारे में इन्होंने बताया था. WM स्टैनले इज एसोसिएटेड विद क्रिस्टलाइजेशन. इन्होंने 1935 में टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करने वाले वायरस जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं उसको क्रिस्टलाइज किया और उसकी केमिकल नेचर जानी. और एडवर्ड जेनर जो हैं ये एसोसिएटेड थे वैक्सीनेशन के साथ. इन्होंने एक्चुअली जो स्मॉल पॉक्स डिजीज थी उसकी पहली दफा वैक्सीनेशन करने की जो है वो सक्सेसफुल ट्रायल किया था. तो इस वजह से हमें यहां पे क्वेश्चन क्या है? टोबैको मोज़ेक डिजीज वाज फिल्टरेबल. द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज वाज फिल्टरेबल. तो फिल्टरेबल वायरसेस के बारे में किसने बताया था? दैट इज बीटा आइवानोस्की. क्वेश्चन नंबर 17 साइज ऑफ वायरस रेंजेस इन. अल्फा ऑप्शन है 20 to 250 नैनोमीटर, बीटा 25 to 250 नैनोमीटर, चार्ली 25 to 300 नैनोमीटर एंड डेल्टा 20 to 300 नैनोमीटर. तो यहां पे हमें साइज ऑफ वायरस के बारे में, रेंज के बारे में पूछा गया. तो वायरसेस जो हैं वो 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर की रेंज में एग्जिस्ट करते हैं. हमारी बुक में स्पेशली कहा गया कि 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरस एंड 20 नैनोमीटर ऑफ पैरवो वायरस, यानी कि हमें इन दोनों वायरसेस का सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका साइज या डायमीटर क्या है. लेकिन यहां पे रेंज का है जो कि 20 to 250 नैनोमीटर इन रेंज. क्वेश्चन नंबर 18 द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नॉन एज. अल्फा ऑप्शन है प्रायोन, बीटा बैक्टीरिया, चार्ली वायरियन एंड डेल्टा वायरॉइड. तो यहां पे हमें कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो इसको डिस्कस किया कि 4 बेसिक टर्म्स हैं. वायरस जो कि एक इनर कोर और आउटर प्रोटीन कोर पर मुश्तमिल होती है. जब वो मैच्योर इन्फेक्शियस बनती है तो उसको नाम दिया जाता है वायरियन. तो एक्चुअली कंप्लीट, मैच्योर एंड इन्फेक्शियस ये तीनों जो है वो कीवर्ड है किसके लिए? वायरियन के लिए. क्वेश्चन नंबर 19
relatively simple multicellular organisms that are believed to be direct descendant of अल्फा ऑप्शन है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, बीटा मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट, चार्ली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट एंड डेल्टा यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। तो यहां पे एंसेस्टर कौन होंगे जो कि यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट से जो है वो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है सिंपल मल्टीसेलुलर इवॉल्व हुए। एक्चुअली जब हम एवोल्यूशन का प्रोसेस पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोट जो है उनसे इवॉल्व हुए यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट ने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इवॉल्व होते हुए सिंपल मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल्स की शक्ल में आ गए और फिर सिंपल मल्टीसेलुलर जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एडवांसमेंट आती गई और वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गए। सो इसमें राइट ऑप्शन होगा डेल्टा यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, मैड काउ इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय अल्फा ऑप्शन है वायरियंस, बीटा प्रायॉन्स, चार्ली वायरॉइड्स एंड डेल्टा फेजेस। तो यहां पे मैड काउ इन्फेक्शन और मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन ये दोनों किसकी वजह से होती हैं? दीज आर ड्यू टू द इन्फेक्शियस प्रोटीन विच आर कॉल्ड एज प्रायॉन्स। क्वेश्चन नंबर 21, viruses are extremely small infectious agents which can only be seen under an अल्फा ऑप्शन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बीटा टेलीस्कोप, चार्ली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड डेल्टा हैंड लेंस। तो यहां पे हमें वायरसेस के डायमीटर के अकॉर्डिंग, ये हमारी बुक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस लिखे गए हैं उसमें बताया गया कि वायरसेस कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहां पे हमें याद रखना चाहिए कि जो रेंजेस या साइज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे जिनका साइज 1 मिलीमीटर या इससे ज्यादा हो तो उसको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिनका साइज 1 मिलीमीटर से थोड़ा कम हो तो उसको हम हैंड लेंस की मदद से कुछ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो साइज माइक्रोमीटर में चला जाए तो उसके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप को यूज करना होता है। और जब साइज जो है वो माइक्रोमीटर की बजाय नैनोमीटर में हो जाए तो 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ द मीटर जिसको हम कंसीडर करते हैं नैनोमीटर, उसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो एक्चुअली वायरसेस के लिए, डीएनए के लिए या जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं सच एज ग्लूकोज और एटम्स को, इन सबको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, द वर्ड वेनम मीन्स अल्फा ऑप्शन है पॉइजनस फ्लूइड, बीटा टॉक्सिक फ्लूइड, चार्ली एन एलर्जिक फ्लूइड एंड डेल्टा इरिटेटिंग फ्लूइड। तो जो वर्ड वेनम है ये वायरस का लैटिन वर्ड जो है वेनम से ड्राइव किया गया था जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा पॉइजनस फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ कैप्सोमर्स प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ एडिनोवायरस। अल्फा ऑप्शन है 100, बीटा 162, चार्ली 252 एंड डेल्टा 350। तो यहां पे हम जानते हैं जब हम बात करते हैं कैप्सिड की तो कैप्सिड किसका बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स। और कैप्सोमर्स में जब हम एडिनोवायरस की बात करते हैं तो एडिनोवायरस में एक्चुअली 252 नंबर जो है वो होते हैं। और जब हम हर्पीज वायरस कहें तो उसके केस में इनका नंबर जो है वो 162 जो है वो होता है, जो कि एक कैप्सिड बनाने में हेल्प करता है, दैट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द वायरस। क्वेश्चन नंबर 24, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट्स डेफिनेशन ऑफ अ फिश एक्सेप्ट। अल्फा ऑप्शन है हैगफिश, बीटा सिल्वरफिश, चार्ली क्रेफिश एंड डेल्टा जेलीफिश। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है कि हमें यह देखना है कि बायोलॉजिस्ट्स डेफिनेशन ऑफ फिश जो है उस पे कौन सी फिट होती है, डू नॉट फिट एक्सेप्ट यानी कि कौन सी इनमें से फिश है। एक्चुअली जब हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेमिंग को एक्सप्लेन किया था तो हमने कहा था कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको फिश कहा तो जाता है लेकिन साइंटिफिकली वो फिश की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। जैसा कि हैग फिश जो है ये एक्चुअली प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ फिश है, जबकि जब हम बात करते हैं सिल्वर फिश की तो दैट इज एक्चुअली एन इंसेक्ट, ये बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती। इसी तरह से क्रेफिश और जेलीफिश ये भी इनवर्टेब्रेट्स के एग्जांपल हैं, ये फिश नहीं है। सो गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हैगफिश होगा
जो कि बायोलॉजिस्ट की फिश की डेफिनेशन पे पूरा उतरती है। क्वेश्चन नंबर 25, हु यूज द टर्म बैक्टीरियोफेज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अल्फा ऑप्शन है पास्चर, बीटा टॉर्ट, चार्ली डहेल एंड डेल्टा चैम्बरलैंड। तो यहां पे बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया गया जब 1915 में टॉर्ट ने, और फिर 1917 में रीडिस्कवर किया बैक्टीरियोफेज को किसने? डहेल ने। और 1970 में डहेल ने जब इसको रीडिस्कवर किया तो तब ही ये टर्म कॉइन की या यूज की, दैट इज अ बैक्टीरियोफेज। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली डहेल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू यूज द टर्म बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन नंबर 26, अ वायरियन इज अ, अल्फा ऑप्शन है वायरस, बीटा वायरल एनवेलप, चार्ली वायरल प्रोटीन एंड डेल्टा वायरल जीन। तो यहां पे वायरियन जो है वो मैच्योर, कंप्लीट एंड इन्फेक्शियस वायरस के लिए यह वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, इट इज यूज टू मेक डीएनए कॉपीज ऑफ वायरल आरएनए। अल्फा ऑप्शन है टैग पॉलीमरेज, बीटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, चार्ली आरएनए पॉलीमरेज एंड डेल्टा प्राइमेज। तो यहां पे हमें क्वेश्चन क्या है? वायरल आरएनए से डीएनए कॉपीज बनाना। तो अगर आप यहां पे देखें कि वायरल आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उससे जब डीएनए का मॉलिक्यूल बनाया जाता है तो उसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मौजूदगी की वजह से ही हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से ही एक्चुअली इसको कहा जाता है रेट्रोवायरसेस। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। उसके मुकाबले में टैग पॉलीमरेज ये एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज ही है, लेकिन थर्मस एक्वेटिकस से हासिल किया गया और इस एंजाइम को पीसीआर में यूज किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, और जो प्राइमेज है ये जो है प्राइमर सिंथेसिस के दौरान, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान इस एंजाइम को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, अ वायरल डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर निमोनिया, रेयर वास्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है हेपेटाइटिस, बीटा पोलियो, चार्ली स्मॉल पॉक्स एंड डेल्टा एड्स। तो ये सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स दिए गए यहां पे, जिसमें देखिए सीवियर निमोनिया, रेयर वास्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी। तो यहां पे कीवर्ड हम जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी है। तो जब भी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होता है, तो इसका मतलब देयर इज द लॉस ऑफ इम्यून फंक्शंस। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा एड्स। Question number 29, use of contaminated syringes is a source of transmission of, alpha option है smallpox, beta polio, charlie measles and delta AIDS। तो यहां पे contaminated syringes को mode of transmission, जिसमें हम कहते हैं blood transfusion from infected individual, sexual contact with infected individual, और जो नीडल्स या सिरिंजेस यूज करना जो कि पहले इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को यूज की जा चुकी थी, उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि एड्स की ट्रांसमिशन हो। तो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा एड्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल एनवेलप स्पाइक्स। तो अब यहां पे एक डायग्राम शो की गई है, मगर इस डायग्राम को एक स्कीमेटिक वे में बनाऊं तो एक्चुअली ये उसका एनवेलप है आउटर, उसके अंदर ये कैप्सिड होता है, कैप्सिड में वायरल आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, और इसके ऊपर जो है वो स्पाइक्स जो है वो अटैच होती हैं। अब अगर ये डायग्राम की आप लेबलिंग देखें तो लेबलिंग में नंबर दिए गए 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर मैं इन नंबरिंग को शो करूं तो जो वायरल आरएनए है इसको 1 नंबर दिया गया, दैट इज वायरल आरएनए। दूसरे नंबर पे देखिए तो कैप्सिड को जो है वो सेकंड नंबर दिया गया, दैट इज कैप्सिड। तीसरे नंबर पे देखिए तो एक्चुअली जो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये थर्ड नंबर पे शो किया गया, ट्रांसक्रिप्टेज। और चौथे नंबर पे देखिए तो दैट इज एक्चुअली एनवेलप,
एनवेलप को 4th नंबर और जो स्पाइक्स हैं इसको 5th नंबर जो है वो एनवेलप स्पाइक्स के लिए इस्तेमाल किया गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल एनवेलप स्पाइक्स। तो एक्चुअली 5th जो है इसमें से ऑप्शन में डेल्टा में दिया गया, दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इट इज द इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV प्रो वायरस इज। अल्फा ऑप्शन है वायरल RNA, बीटा वायरल DNA, चार्ली होस्ट DNA एंड डेल्टा होस्ट RNA। अब सबसे पहले तो हमें यह डिसाइड करना है कि प्रो वायरस होता क्या है। When viral DNA is incorporated in the DNA of host या host chromosome, तो उसको नाम दिया जाता है प्रो वायरस। यानी कि प्रो वायरस की नेचर क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम वायरस एंड दैट इज DNA इन नेचर। तो इसका मतलब प्रो वायरस इज एक्चुअली वायरल DNA। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 32, CD4 receptor bearing T lymphocyte is infected by। CD4 एक्चुअली क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है जो कि बेरिंग होते हैं या मौजूद होते हैं T lymphocyte पे, इज इन्फेक्टेड बाय। अल्फा ऑप्शन है HIV, बीटा HBV, चार्ली HCV एंड डेल्टा HAV। तो जो HIV है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एक्चुअली ऐसा वायरस है जो होस्ट स्पेसिफिक है, जो कि CD4 को एज अ रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करता है और उसके साथ अटैचमेंट के बाद एंट्री करता है। बाकी अगर देखें ऑप्शन तो HBV, HCV और HAV ये हेपेटाइटिस के डिफरेंट वायरस जो किए गए हैं जो कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 33, RNA DNA हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज फाउंड इन। अल्फा ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, बीटा न्यूक्लियस, चार्ली कोर रिसेप्टर साइट एंड डेल्टा माइटोकॉन्ड्रिया। तो RNA DNA हाइब्रिड स्ट्रक्चर का बनता है, अटैचमेंट के बाद एंट्री हो जाती है, तो उस एंट्री के बाद जो 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA है उसमें से एक पहले RNA DNA हाइब्रिड बनाता है और उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड DNA बनता है। तो उस RNA से DNA बनने तक जो इंटरमीडिएट RNA DNA हाइब्रिड आता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के जरिए बनता है। ये क्वेश्चन में ये पूछा गया ये बनेगा कहां पे, दैट विल फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट। तो जो होस्ट सेल है या हेल्पर टी लिम्फोसाइट है जो कि ये मेजरली इसकी वजह से इंफेक्टेड होते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में बनेगा और फिर जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड DNA बन जाएगा, दैट विल बी एंटर इन द न्यूक्लियस एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द होस्ट क्रोमोसोम, जहां पे जाके वो फिर प्रो वायरस की फॉर्मेशन में आ जाएगा। इसमें से राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 में क्या होगा, अल्फा साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 34, अमंग फॉलोइंग्स डैश एंजाइम इज नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। अल्फा ऑप्शन है DNA पॉलीमरेज, बीटा RNA पॉलीमरेज, चार्ली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड डेल्टा लाइगेज। तो यहां पे हमें कहा गया डैश एंजाइम इज नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो नेचुरली जो होता है वो कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हम ये कहते हैं कि वायरसेस जनरली लैक द मेटाबॉलिक मशीनरी, लेकिन कुछ एंजाइम उनमें मौजूद होते हैं, जिसमें से एक एंजाइम की जो एग्जांपल HIV में है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके मुकाबले में DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज या लाइगेज ये किसके यूज करते हैं वायरस, ये यूज करते हैं होस्ट सेल के, ताकि अपने DNA की रेप्लिकेशन फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज टू एनिमल वायरस एज डैश इज टू बैक्टीरियल वायरस। बीटा अल्फा ऑप्शन है प्रोवायरस, प्रोफेज, बीटा फेज, प्रोवायरस, चार्ली प्रोवायरस, प्रोफेज, डेल्टा प्रोफेज, प्रोवायरस। तो एक्चुअली यहां पे याद रखिए कि जो प्रोवायरस है ये जिस वक्त वायरल DNA इनकॉर्पोरेट करेगा इन द क्रोमोसोम ऑफ होस्ट सेल, तो एक्चुअली HIV में हमने ये वर्ड पढ़ा, तो प्रोवायरस रिलेटेड होते हैं एनिमल के साथ, और प्रोफेज ये कब बनता है, जब वायरल DNA इनकॉर्पोरेट करता है इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोफेज। तो ये बैक्टीरिया के लिए या हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट के लिए। तो इसका मतलब दोनों में एक सिमिलैरिटी है,
both will be formed when viral DNA will be incorporated in the host DNA. लेकिन जब हम प्रोवायरस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो यूकैरियोटिक सेल के लिए है, जब हम प्रोफेज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के लिए या बैक्टीरिया के लिए है. सो यहां पे राइट ऑप्शन इसमें से क्या होगा, प्रोवायरस इज टू एनिमल वायरस एज प्रोफेज इज टू बैक्टीरियल वायरस. क्वेश्चन नंबर 36, वायरस हैव, अल्फा ऑप्शन है डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, बीटा न्यूक्लियोइड, चार्ली बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड डेल्टा सिंगल क्रोमोसोम. तो यहां पे हमें पूछा गया है कि वायरस के पास क्या होता है. तो वायरस के दो ही कंपोनेंट हैं, एक न्यूक्लिक एसिड है जिसमें या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए. यहां पे ये याद रखिए कि एक वायरस दोनों स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली ऑक्युपाई नहीं करता, या तो वायरस डीएनए होगा या आरएनए इन नेचर होगा. तो डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, ये बात ठीक है. दूसरी देखिए बीटा न्यूक्लियोइड, तो न्यूक्लियोइड की टर्म तो इस्तेमाल की जाती है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के लिए. चार्ली बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो वायरस जो है वो दोनों इकट्ठे नहीं रखता, या तो यहां पे अगर ऑप्शन होती आइदर डीएनए और आरएनए तो हम इसको चूज करते कि ये ठीक है, लेकिन बोथ डीएनए एंड आरएनए ठीक नहीं है. डेल्टा ऑप्शन देखिए सिंगल क्रोमोसोम, तो ये भी बात जो है वो ठीक नहीं है. ये बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है कि उसके पास एक ही क्रोमोसोम होता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम. क्वेश्चन नंबर 37, एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय, अल्फा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट विद बॉडी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, बीटा शेकिंग हैंड्स एंड इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, चार्ली कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड एड्स वायरस, डेल्टा इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड ब्रेस्ट फीडिंग. अब यहां पे देखिए कि जब हमने कहा कॉन्टैक्ट विद बॉडी एंड ब्रेस्ट फीडिंग तो ये भी ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर होगा तो ये हो सकती है. शेकिंग हैंड्स एंड इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाली बात तो ठीक है, शेकिंग हैंड से इसकी ट्रांसफ्यूजन के चांसेस नहीं होते. कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड एड्स वायरस, तो ये भी बात ठीक है, कॉन्टैक्ट विद ब्लड, लेकिन ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होना जरूरी है. लेकिन डेल्टा ऑप्शन देखिए दैट इज मोस्ट सुटेबल, इसमें दोनों बातें जो है वो बात कर दी गई है, इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स एंड ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. तो ये डेल्टा ऑप्शन जो है दैट इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स. क्वेश्चन नंबर 38, which one of the following is the correct sequence of events in infection cycle of HIV? अल्फा ऑप्शन है वायरल आरएनए, वायरल डीएनए एंड वायरल प्रोटीन, बीटा वायरल आरएनए, आरएनए डीएनए हाइब्रिड एंड डीएनए डुप्लेक्स, चार्ली ऑप्शन है वायरल आरएनए, वायरल डीएनए प्रोवायरस, डेल्टा वायरल आरएनए, आरएनए डीएनए हाइब्रिड एंड प्रोवायरस. तो यहां पे जो प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन अगर हम कहें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है तो पहले आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है और फिर आरएनए डीएनए हाइब्रिड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डुप्लेक्स डीएनए की फॉर्मेशन होती है. तो इन गिवन ऑप्शन में से द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज बीटा. और जब डीएनए डुप्लेक्स बनेगा तो उसके बाद प्रोवायरस बन सकता है. तो इसका मतलब जो चार्ली ऑप्शन दी गई है उसमें एक मिस कर दिया गया आरएनए डीएनए हाइब्रिड और डायरेक्टली वायरल डीएनए की बात की गई है. सो गिवन ऑप्शन में से बीटा विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 39, इन वायरसेस अ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कोर एंड कैप्सिड इज. अल्फा ऑप्शन है न्यूक्लियोकैप्सिड, बीटा प्रायोन, चार्ली एनवेलप एंड डेल्टा कैप्सोमेर. तो एक्चुअली एक वायरस जो है उसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो दो बेसिक कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, इनर कोर एंड आउटर प्रोटीन कोर. दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोकैप्सिड. न्यूक्लियो का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा न्यूक्लियर जीनोम के लिए और कैप्सिड का वर्ड प्रोटीन कोड के लिए. तो कलेक्टिवली हम कहते हैं अ वायरस इज अ न्यूक्लियोकैप्सिड इन केमिकल कंपोजिशन. सो राइट ऑप्शन इज अल्फा. उसके मुकाबले में आप प्रायोन देखिए तो प्रायोन जो है वो इन्फेक्शियस प्रोटीन है. एनवेलप जो है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द होस्ट मेम्ब्रेन, होस्ट सेल मेम्ब्रेन से ड्राइव होता है जो कि लिपोप्रोटीन होती है. और कैप्सोमेर जो है ये यूनिट्स हैं जो कि एक कैप्सिड बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 40, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. अल्फा ऑप्शन है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेम इन ऑल सेल्स.
तो ये बात गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वेरिएबल इन नंबर होते हैं और कुछ सेल में होते हैं और कुछ सेल में नहीं होते। जैसे एरोबिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होगा और फोटोसिंथेटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा। बीटा ऑप्शन देखिए, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, तो ये भी गलत है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। चार्ली ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, तो ये बात ठीक है, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, ये सेल के अंदर तो डुप्लीकेट कर सकते हैं लेकिन जैसे इनको सेल से बाहर लाया जाए तो ये अपने आप को इंक्रीज इन नंबर या अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। और डेल्टा ऑप्शन, 70S राइबोसोम इज अटैच्ड विद इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी बात जो है वो गलत है, 70 राइबोसोम जो है वो इसके साथ अटैच नहीं होते। सो इस गिवन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन नंबर 41, HIV is classified as, अल्फा ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज, बीटा ऑन्कोवायरस, चार्ली रेट्रोवायरस एंड डेल्टा आइकोसाहेड्रल वायरस। तो यहां पे हमें कहा गया HIV को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, तो HIV जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रेट्रोवायरस की। क्यों? क्योंकि इनके पास एंजाइम मौजूद होता है विच इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो HIV जो है वो उसको हम कंसिडर करते हैं दैट इज अ रेट्रोवायरस, तो इसको नाम जो है वो रेट्रोवायरस भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द रेट्रोवायरसेस आर, अल्फा ऑप्शन है नॉन स्पेसिफिक, बीटा ऑन्कोवायरसेस, चार्ली होस्ट स्पेसिफिक एंड डेल्टा RNA वायरसेस। तो एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ रेट्रोवायरसेस जो हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये पर्टिकुलर सेल्स और पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे आप रेट्रोवायरस में एग्जांपल जानते हैं HIV, वो होस्ट स्पेसिफिक है, वो मंकी के सेल्स में इन्फेक्ट तो कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन डिजीज काज नहीं कर सकता। ह्यूमन के केस में वो मेजॉरिटी में हेल्पर टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करता है और उनको डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन कुछ हद तक वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द रेट्रोवायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 43, 5 kingdom system of classification suggested by R.H. Whitaker is not based on, अल्फा ऑप्शन है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जी, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को इसी बेस पे डिफाइन किया था उसने। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जी, तो 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसने जो है वो डिसाइड किए थे। एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, दूसरा अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफिक था और तीसरा इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफिक था। बीटा ऑप्शन देखिए, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बात ठीक थी कि इसने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन नहीं की थी, सो राइट ऑप्शन इज बीटा। और डेल्टा कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसने कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें कंसिडर नहीं किया था। तो इसके जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो बेस नहीं थी, तो दैट इज एक्चुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो बेसिस थी वो क्या थी कि वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस की बुनियाद पर किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर, और कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूनिसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर को जो है वो क्लासिफाई किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, सिल्वर फिश इज एन, अल्फा ऑप्शन है मसल, बीटा अर्थवर्म, चार्ली इंसेक्ट एंड डेल्टा फिश। तो ये सिल्वर फिश जो है वो एक फिश नहीं थी, कॉमन नेम की यही एक मिस्टेक थी जिस वजह से हमें साइंटिफिक नेम की तरफ जाना पड़ा। ये एक इंसेक्ट है, सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, द सिंपलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी इज, अल्फा ऑप्शन है फाइलम, बीटा क्लास, चार्ली फैमिली एंड डेल्टा स्पीशीज। तो जब हम टैक्सॉन की बात करते हैं तो स्पीशीज जो है इसको बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या सिंपलेस्ट यूनिट कंसीडर किया जाता है, बिकॉज दैट इज अ नेचुरल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, एंड दीज ग्रुप will remain reproductively isolated from all other such groups। तो ये हम स्पीशी की डेफिनेशन करते हैं जो कि नेचुरल है, तो स्पीशीज जो है ये एक सिंपलेस्ट ग्रुप जो है वो कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द डिवीजन ऑफ जी मेज इज, अल्फा ऑप्शन है प्लांटी, बीटा एंथोफाइटा, चार्ली एंजियोस्पर्मी एंड डेल्टा पोएल्स।
तो यहां पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर आप देखिए, तो किंगडम इसका प्लांटी था, फाइलम जिसको हम डिवीजन का नाम भी देते हैं ये एंथोफाइटा या ट्रैक्योफाइटा जो है वो कंसीडर किया जाता है। सो इसमें से गिवन में से हमें कहा गया डिवीजन ऑफ जीमेल। तो जब हम कॉर्न या जीमेल्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो फाइलम या डिवीजन इसका एंथोफाइटा या ट्रैक्योफाइटा कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑल प्रोटिस्ट्स आर डैश एंड हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम। अल्फा ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बीटा यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, चार्ली प्रोकैरियोट्स, वायरसेस एंड डेल्टा यूकैरियोट्स, फंजाई। अब यहां पे तमाम प्रोटिस्ट का जो यूनिफाइंग फीचर था वो क्या था, यूकैरियोट, और इससे इवॉल्व होने वाले भी तमाम इंडिविजुअल क्या थे, यूकैरियोट। लेकिन ये खुद किन से इवॉल्व हुए थे, प्रोटिस्ट्स का एंसेस्टर कौन था, तो दैट वाज एक्चुअली द प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट इवॉल्व हुए थे। सो ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट एंड हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोट। सो राइट ऑप्शन इज बीटा, all protists are eukaryote and have been evolved from the prokaryotes. Question number 48, the dash was reported by some physicians in early 1980s in young males having one or more complex symptoms. Alpha option है influenza, beta smallpox, charlie polio and delta AIDS. तो AIDS जो है वो रिपोर्टेड किया गया था, रिपोर्ट हुआ था यूएसए में यंग मेल्स में, या जिनको हम कहते हैं होमोसेक्सुअल मेल्स में। तो उनमें ये कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स के साथ अपीयर हुआ 1980s में, और फिर 1984 में इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया गया, और 1986 में इसके कॉजेटिव एजेंट को HIV का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 49, ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट इन देयर। अल्फा ऑप्शन है शेप्स, बीटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चार्ली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड डेल्टा मोड्स ऑफ लोकोमोशन। तो सारे इंडिविजुअल जो हैं किसी एक पॉइंट पर जो है वो कॉमन होते हैं, और वो क्या है, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। कुछ इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर होते हैं, तो वो नियर बाय एवोल्यूशनरी पॉइंट से एक दूसरे से ओरिजिनेट हुए होते हैं, और कुछ इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट होते हैं, और उनका एवोल्यूशनरी पॉइंट जो है वो ज्यादा प्रीवियस फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम स्टडी करते हैं। तो हम यहां पे कहते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड वन अनदर एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्योंकि तमाम इंडिविजुअल जो हम इवॉल्व हुए प्रोकैरियोट से प्रोटिस्ट बने, और अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस उनमें वेरिएशंस आई और न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होती गई। यही कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 50, अ फैमिली इज अ। अल्फा ऑप्शन है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, बीटा अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, चार्ली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा एंड डेल्टा अ ग्रुप ऑफ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। तो यहां पे फैमिली जो है वो उसमें क्या आती हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा चार्ली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है चार्ली। यहां तक आज का जो हमारा टेस्ट है उसकी डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।